बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके यमुना घाटी में पुरोला, बडकोट, नौगांव में महसूस किए गए। सुबह 3:50 पर भूकंप के झटके आए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 रही है। वहीं भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के सरुताल में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। नेपाल में ढह चुके ये घर, दरक चुके ये मकान एक ऐसे खतरे की आहट है जो भारत के उत्तराखंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। या फिर यूं कहें कि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के कई किलोमीटर नीचे इस खतरे की टिक टिक चल रही है। छोटे मोटे इस तरह के भूकंप जो हैं 6.2 के आते रहेंगे, लेकिन बड़ा आने की संभावनाएं हैं उसमें। पूरा हिमालय क्षेत्र ही संवेदनशील है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो ऊर्जा का निकलना है वो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 के द्वारा होता है। तो अब 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक और वेस्टर्न साइड में 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, इसके बीच में जो ये जोन है यहाँ पर ऊर्जा एकत्रित है। इस तरह के जो भूकंप होते हैं 6.2 मैग्नीट्यूड का, तो ये वास्तव में काफी डैमेज कर सकते हैं। सुना आपने, एक खतरा जो करीब 500 साल से हिमालय की गोद में पल रहा है और अब वो उत्तराखंड को अपनी जद में लेने के लिए तैयार है। दरअसल नेपाल में कल आए 6.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। नेपाल की धरती पर इस भूकंप से काफी नुकसान देखने को मिला। हालांकि नेपाल पहले भी भूकंप की बड़ी त्रासदी झेल चुका है, लेकिन यहाँ चिंता का सबब नेपाल से ज्यादा भारत का उत्तराखंड है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो असली खतरा अब उत्तराखंड पर है। बहुत लॉस हो सकता है यदि मैग्नीट्यूड 7 के आसपास आ जाए तो उसमें वो सारे घर डैमेज हो सकते हैं। कल जो भूकंप आया देखिए, उसमें 3.6 का एक आफ्टर शॉक आया, फिर 3.1 का एक आफ्टर शॉक आया। और ये जो हमारा बेसिकली इंडियन एंड यूरेशियन कोलिजन है प्लेट का, 2 प्लेटों का कॉन्टिनेंट कोलिजन बोलते हैं इसे। उसमें इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई और उसके बाद में बहुत सारी थ्रस्ट, यहाँ हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल HFT और वहाँ पर STD सदर्न डिटैचमेंट। तो ये पूरे दौरान जो ये भूकंप आया, इससे जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन है, जहाँ पर वालदिया जी ने बहुत सारी थ्रस्ट 3-4 थ्रस्ट में डिफाइन किया है, MCT को भी जोन में डिफाइन किया है। तो ये नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली इसके लिए। दरअसल उत्तराखंड में एक साल के अंदर 8 बार धरती कांप चुकी है। हालांकि इनमें से कोई भूकंप ऐसा नहीं था जिससे कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन बार बार धरती के नीचे होने वाली हलचल ने चिंता बढ़ा दी है। और अब सवाल उठता है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। हिमालयन रेंज में धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार बदलाव इशारा कर रहे हैं कि खतरा करीब हो सकता है। उत्तराखंड में करीब 500 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन अब खतरा बढ़ चुका है। 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक और वेस्टर्न साइड में 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, इसके बीच में जो ये जोन है यहाँ पर ऊर्जा एकत्रित है, लेकिन वो यहाँ पे पिछले 150-200 सालों में कोई मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 का अर्थक्वेक नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऊर्जा एकत्रित है और कभी भी एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका यहाँ पे आ सकता है, जिसको कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी हम बिल्कुल प्रेडिक्शन की तरफ नहीं है। हाँ, GPS स्टडी के द्वारा ये जरूर मालूम चला है कि इस भाग में ऊर्जा है जो कि निकलेगी एक बड़े भूकंप के रूप में। दरअसल नेपाल में आए भूकंप की स्थिति को गौर से देखें तो जहां भूकंप का एपिसेंटर था, वो जगह नेपाल उत्तराखंड के बॉर्डर की ओर इशारा करती है। मतलब साफ है कि उत्तराखंड के सीमाई जिले इस खतरे की चपेट में सबसे ज्यादा हैं। और अगर कोई बड़ा भूकंप आता है
तो उत्तराखंड को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरीके से एक बड़ा भूकंप उत्तराखंड में महसूस किया गया, वो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तबाही का भी अंदेशा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खासतौर पर उन इलाकों में जो भूदसाव की जद में भी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।